जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है और अभी जो राजस्थान में पशु परिचर के एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर इसका अच्छा आउटपुट मिला है। बच्चों के द्वारा ये जानकारी हमें मिली है और आज हम हमारा जो क्लास 8th का हमारा राजस्थान या राजस्थान अध्ययन की बुक है, इसका ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हमें किसी दूसरी क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दुर्गों की भूमि कहलाता है। दुर्गों की भूमि किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र को, पंजाब को, गुजरात को, राजस्थान को। देखिए, दुर्गों की भूमि है वो राजस्थान को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, बूंदी दुर्ग 1354 में किसने बनवाया? राव बरसिंह ने, सूरजमल ने, मूंज ने, धारावर्ष ने। देखिए, बूंदी दुर्ग का निर्माण 1354 में राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भरतपुर के जाट वंश के राजा महाराजा सूरजमल के द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? जालोर दुर्ग का, लोहागढ़ दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और इस लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिट्टी का दुर्ग या अजय दुर्ग कहलाता है तो वो लोहागढ़ दुर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है? 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग के अंदर बनी हुई है? जालोर दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग में और इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर यानी त्रि गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रि गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रणथंभौर बाग परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, सवाई माधोपुर में, राजस्थान में। तो रणथंभौर बाग परियोजना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। तो इसमें आएगा स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चूहानों का संबंध कौन से दुर्ग से माना जाता है? जालोर दुर्ग से, लोहागढ़ दुर्ग से, रणथंभौर दुर्ग से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। तो पश्चिमी राजस्थान के सोनगरा चूहानों का जो संबंध है वो जालोर दुर्ग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10वीं सदी में 10वीं सदी में परमार राजाओं जैसे धारवर्ष राजा है, मूंज राजा है, इनके द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? जालोर दुर्ग का, लोहागढ़ दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो ये निर्माण जालोर दुर्ग का हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 10 कि चित्रकूट पहाड़ी या मत्स्याकार पहाड़ी कह दीजिए, चित्रकूट पहाड़ी कहिए
या मत्स्याकार पहाड़ी कहिए, 7वीं सदी में यहाँ पर कौन से दुर्ग की नींव रखी गई? जालोर दुर्ग की, लोहागढ़ दुर्ग की, रणथंभौर दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो देखिए, चित्रकूट पहाड़ी पर या मत्स्याकार पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींवें रखी गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसे हम विजय स्तंभ भी कहते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ किस दुर्ग में बनवाया गया? जालोर दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान का मोलेला गांव जो राजसमंद के अंदर है, ये मोलेला गांव कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो राजस्थान का मोलेला गांव राजसमंद है, ये टेरीकोटा हस्तकला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रणकपुर का मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर का मंदिर जो रणकपुर जैन मंदिर है, ये पाली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? चंद्रावती, झालावाड़, किराड़ू, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, आभानेरी, दौसा। तो देखिए, सोमेश्वर जो मंदिर है वो किराड़ू, बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 15 है कि पट्टू की हवेली कहाँ स्थित है? पट्टू की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में, पाली में, राजसमंद में, जालोर में। तो ये जो पट्टू की हवेली है, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह स्थान जो मर्दा शिल्प के लिए विख्यात माना जाता है? मोलेला, कैथून, सांगानेर, सीकर। तो मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है कैथून। क्वेश्चन नंबर 17, आभानेरी, एक साथ याद कर लो, आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा एक साथ याद हो जाएगा, आभानेरी दौसा। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? एक साथ याद कर लो, गोपाल है, गोपाल करो, गोपाल करो, गोपाल करो, यानी गोपाल सिंह की छतरी है द ऑप्शन करौली के अंदर। ट्रिक है गोपाल करो, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में। 19 नंबर प्रश्न है, वो है कि जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में, जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में कौन से रंग का उपयोग किया गया है? हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, नीले रंग का। तो जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का उपयोग किया है, यानी जो भी पीला है, जो भी पीला है, याद कर लो ट्रिक, जो जोधपुर, बी बीकानेर, पी पीला। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा सुमेल है? निम्न में से कौन सा सुमेल है? देखिए, ऑप्शन ए, जयपुर और अलवर के चित्रों में हरे रंग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, जयपुर और अलवर के चित्रों में हरे रंग का उपयोग हुआ है। उदयपुर में लाल रंग का उपयोग हुआ है। कोटा में नीले रंग का उपयोग हुआ है। इसका मतलब उपयुक्त है सभी।
इसमें दया आएगा 20 में। और इनके अलावा ये भी ध्यान रखना कि जो यानी किशनगढ़ है, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद और गुलाबी रंग का उपयोग हुआ है और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा सुमेल है? 21 नंबर में पूछा है कौन सा सुमेल है। उदयपुर शैली में क्या दिखाया है, यानी कदम वृक्ष। उदयपुर शैली में कदम वृक्ष का चित्र दिखाया गया है। उदयपुर शैली में, उदयपुर शैली में कदम वृक्ष दिखाया है। किशनगढ़ शैली में केले का वृक्ष, बीकानेर और जोधपुर में आम का वृक्ष दिखाया है। तो यानी ये बिल्कुल चारों ही ऑप्शन सही हैं। उदयपुर शैली कदम वृक्ष, किशनगढ़ शैली केले का वृक्ष, बीकानेर जोधपुर शैली आम का वृक्ष, उपयुक्त सभी। जयपुर और अलवर में पीपल या वटवृक्ष और कोटा बूंदी की शैली में लंबे खजूर का वृक्ष दिखाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा सुमेल है? उदयपुर शैली में हाथी और चकोर के चित्रों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है। नाथ द्वारा शैली में गाय के चित्रों का प्रयोग हुआ है। जयपुर और अलवर में मोर एवं घोड़े के चित्र का प्रयोग हुआ है। इसमें भी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से सुमेल है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है। बिल्कुल सही है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर के अंदर है। तीनों ही सही है। तो द ऑप्शन आ जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से सुमेल है। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। सेठों की छतरी रामगढ़ में है। और गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली में है। गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली के अंदर स्थित है। इसमें भी चारों ही ऑप्शन है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सालम सिंह की हवेली एवं नथमल की हवेली कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पट्टू की हवेली, ये तीनों ही हवेली जैसलमेर के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 26, निम्न में से सुमेल है। भंड देवरा बारा के अंदर स्थित है और कसवा मंदिर कोटा में है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। इसमें भी द ऑप्शन आएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा सुमेल है? ओसिया मंदिर जोधपुर में है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। अंबिका मंदिर जगतपुरा जगत उदयपुर के अंदर है। इसमें भी उपयुक्त सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से सुमेल हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर में है। श्री चार भुजा का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। इसमें भी चारों ऑप्शन आएंगे, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान में मंदिरों का विकास हुआ है। मुगल काल में, गुप्त काल में, दोनों कालों में, दोनों में ही नहीं। तो राजस्थान में मंदिरों का विकास गुप्त काल के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान की
किस चित्र शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम के वृक्ष अधिक मिलते हैं? बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजस्थान की किस चित्र शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम वृक्ष मिलते हैं? तो 30 नंबर में राइट होगा क्या? उदयपुर शैली में। उदयपुर शैली के अंदर है ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुगल शैली का प्रभाव कहाँ की शैली में मिलता है? आमेर जयपुर की शैली में, जोधपुर की शैली में, बीकानेर की शैली में। तो मुगल शैली का प्रभाव आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर यानी तीनों जगह ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 32 है कि नारी सौंदर्य का चित्रण है किस शैली में मिलता है? नारी सौंदर्य का चित्रण किस शैली में मिलता है? नाम से ही समझ गए होंगे, बनी ठनी। और बनी ठनी नाम आ जाता है तो हर बच्चे की जुबान पे आता है, और वो आता है किशनगढ़ शैली। तो इसमें ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान का विद्यार्थी कोई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनको यानी खाटू श्याम जी मंदिर का पता नहीं हो। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर है 34 है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है गागरोन दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्ग। तो 34 में आएगा आपका गागरोन दुर्ग, झालावाड़ वाला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगला है यानी जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है लाल पत्थरों का, पीले पत्थरों का, सफ़ेद पत्थरों का, संगमरमर का। तो देखिए जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है, ये आपका पीले पत्थरों से बना हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 से द गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो द गोल्डन फोर्ट के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? आपको पता है द गोल्डन फोर्ट सोनार दुर्ग को कहा जाता है, सोनार दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 37 है, वो है निम्न में से सुमेल है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। आमेर दुर्ग है जयपुर में है। इसका मतलब ये तीनों ही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है झालावाड़ का, बीकानेर का, जैसलमेर का, जोधपुर का। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन है झालावाड़ का। क्वेश्चन नंबर 39 है कि महाराणा मान सिंह के काल में किस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महाराणा मान सिंह ने कहाँ का राजा बनाया गया, और जहाँ का राजा था वहीं के दुर्ग के अंदर स्थापत्य कला का विकास हुआ होगा। तो इसमें आएगा आमेर दुर्ग। सही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो महाराणा प्रताप की कहानी नहीं जानता हो। महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर के कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ, और इस कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक दुर्ग है कट्टारगढ़ दुर्ग। कट्टारगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। और आप मुझे ये बताना कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कब? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में
देंगे। इसी के साथ आपकी ये 8वीं की राजस्थान अध्ययन की बुक है, ये कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की राजस्थान अध्ययन। अक्सर राजस्थान के प्रतियोगी एग्जामों में क्लास 6 से 12th तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, इसको आप घोट के पी जाइए। पर्सन यहीं से आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।